Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. महंगाई की मार झेल रही जनता को फिर एक झटका लगा है। अक्टूबर का महीना त्योहारी सीजन है, लेकिन आम आदमी को लगातार महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। अक्टूबर के महीने में दूसरी बार सीएनजी और पीएनजी के दाम में इजाफा हुआ है। दिल्ली में सीएनजी 2 रुपए 28 पैसे प्रति किलो महंगी हुई है, तो वहीं पीएनजी के दाम 2 रुपए 10 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर की दर से बढ़े हैं। पिछले दिनों नेचुरल गैस की कीमतों में इजाफा किया गया था, जिसके बाद पीएनजी सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही थी। दिल्ली में सीएनजी 47 रुपए 48 पैसे प्रति किलोग्राम की जगह अब 49 रुपए 76 पैसे प्रति किलोग्राम बिकेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में ये कीमत बढ़कर 56 रुपए 2 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। गुरुग्राम में इसकी कीमत 58 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम, रेवाड़ी में 58 रुपए 90 पैसे, कैथल और करनाल में 57 रुपए 10 पैसे, मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में 63 रुपए 28 पैसे, कानपुर, फतेहपुर और हमीरपुर में 66 रुपए 54 पैसे और अजमेर, पाली, राजसमंद में ये कीमत 65 रुपए 2 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। नई कीमतें लागू होने के बाद आज से दिल्ली में पीएनजी के दाम 35 रुपए 11 पैसे प्रति यूनिट, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में पीएनजी के दाम 34 रुपए 86 पैसे प्रति एससीएम होगा। वहीं रेवाड़ी, करनाल में पीएनजी के दाम 33 रुपए 52 पैसे प्रति एससीएम होंगे, जबकि मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में 38 रुपए 97 पैसे प्रति एससीएम होंगे। देश में कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन कोरोना अभी भी हमारे बीच है, ये कहना है कई विशेषज्ञों का। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगातार लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि इस बार त्योहार सावधानी पूर्वक मनाएं। दशहरा त्योहार आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। लोग रावण दहन को लेकर उत्सुक रहते हैं, लेकिन कोरोना के कारण कई जगहों पर सख्त गाइडलाइंस लागू कर दी गई है। कोरोना की पाबंदियों में ढील देते हुए राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि डांडिया और गरबा खेलने के लिए 200 लोग धार्मिक आयोजनों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वैक्सीन की 1 डोज लेनी अनिवार्य है। हालांकि रावण दहन पर यहां प्रतिबंध जारी रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो दशहरे को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत श्री राम के चल समारोह को प्रतीकात्मक रूप से निकालने की अनुमति तो दी गई है। रावण दहन के कार्यक्रम के लिए भी आयोजन समिति को जिला कलेक्टर से पहले ही अनुमति लेनी होगी। दशहरे के दिन रावण दहन तो किया जा सकेगा, लेकिन वहां मैदान की क्षमता के 50% लोग ही जा सकेंगे। कुल्लू दशहरा देखने के लिए आने वाले बाहरी राज्यों के पर्यटकों के लिए नियम सख्त रहेंगे। कुल्लू के प्रवेश द्वार बजोरा के पास पर्यटकों को 24 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन की डबल डोज का प्रमाण पत्र भी जरूरी है। इसके बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस की एक टीम बजौरा पर तैनात रहेगी और कुल्लू जाने वाले पर्यटकों पर नजर रखेगी। देश में पिछले 24 घंटे में 15,823 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और इस दौरान 226 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि कल एक दिन में 14,133 केस दर्ज किए गए थे। देश भर में अब तक 34 करोड़ 1,743 मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक देश में कुल 4,51,189 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर सक्रिय मामलों की बात करें तो देश में फिलहाल कुल 2,07,653 एक्टिव केस हैं, जो कुल मामलों का 0.61% है। अब तक इस बीमारी से 3,33,42,901 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 22,844 मरीज ठीक हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 98.06% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.46% है, जो पिछले 110 दिनों से 3% से नीचे बनी हुई है। डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 1.19% है, जो पिछले 44 दिनों से 3% से कम बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की। इससे करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी।
साथ ही उन्होंने प्रगति मैदान के नए कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया। इसमें 4 हॉल बनकर तैयार हो चुके हैं। इस मौके पर पीएम ने सभी को दुर्गाष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये गति शक्ति परियोजना अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रख रही है। इससे 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति मिलेगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं साल 2014 में जब दिल्ली आया तो देखा कि यहाँ विभागों के बीच आपसी तालमेल नहीं है, तभी इस तरह की परियोजना की जरूरत मुझे महसूस हुई। आपको बता दें कि पीएम ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर इस 100 ट्रिलियन रुपए यानी $1.35 ट्रिलियन की योजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ एयरपोर्ट, नई सड़कों और रेल योजनाओं सहित यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करेगा। नेशनल मास्टर प्लान से ये भी पता चलेगा कि कहाँ सड़क बनी है, कहाँ सड़क बनने की जरूरत है। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस डिजिटल मंच की मदद से विकास कार्यों को स्पीड देने की कोशिश होगी।